गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग आज हिस्ट्री का 4th चैप्टर पढ़ेंगे, भारत पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण। अंग्रेज शासकों ने भारतवर्ष पर लगभग 100 वर्षों तक निरंतर एवं प्रभावी ढंग से शासन किया। अंग्रेज शासन की सोच केवल प्रशासनिक ढांचे को दृढ़ बनाए रखने एवं कानून व्यवस्था को बनाए रखने की थी। ऐसा केवल भारतीय जनता के लिए ही था। समस्त कठोर कानून भारतीय लोगों पर ही थोपे जाते थे, जबकि अंग्रेजों को इनमें कई छूटें दी गई थी। अब उन्होंने क्या कहा, देखो यहाँ क्या बता रहे हैं कि उन्होंने कहा कि भारत पर लगभग 100 वर्षों तक अंग्रेजों ने शासन किया। तो उन्होंने अंग्रेजी शासन की क्या सोच थी कि प्रशासनिक जितना भी ढांचा है उसे सुदृढ़ बनाया जाए, अच्छा बनाया जाए। उसके लिए उसने कई कानून वगैरह बनाए। तो उन्होंने कहा कानून तो बनाए, लेकिन भारतीय जनता के लिए जो कानून बनाए वो भारतीय जनता के लिए थे। जितने भी कठोर कानून थे वो भारतीय जनता पर ही थोपे जाते थे। अंग्रेजों को तो इनमें बहुत तरीके की छूट दे दी जाती थी। ऐसी व्यवस्था केवल इसलिए की गई थी जिसमें अंग्रेजों का व्यापार सुगमता से हो सके एवं इसमें कोई बाधा ना खड़ी हो। ठीक है, और ऐसा उन्होंने इसलिए कह रखा था ताकि अंग्रेज आसानी से व्यापार कर सकें, उनके रास्ते में कोई रुकावट ना आए व्यापार करने में। अब हम देखेंगे बंगाल की दोहरी नीति। अंग्रेजों द्वारा बंगाल पर अधिकार एवं नियंत्रण के बाद लॉर्ड क्लाइव ने बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था लागू कर दी। ठीक है, किसने? जो लॉर्ड क्लाइव था उसने बंगाल पर जब शासन व्यवस्था वो संभाला, ठीक है, जब वह बंगाल पर अधिकार करा, उसका नियंत्रण आया, तो उसने एक दोहरी शासन व्यवस्था लागू की थी। इस व्यवस्था के अनुसार क्या था कि बंगाल पर संपूर्ण अधिकार एवं वसूली के अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिए गए। कि ईस्ट इंडिया कंपनी को यह दे दिया गया कि जितने भी अधिकार हैं या कर वसूले जाएंगे वो करेगी। राज्य की सुरक्षा, क्षतिपूर्ति, विकास एवं सैन्य संचालन का बोझ बंगाल के नवाब को सौंप दिया गया। कंपनी ने बिना किसी उत्तरदायित्व के बंगाल पर नियंत्रण किया और दायित्वों का बोझ नवाब पर डाल दिया। अब देखिए इसमें यहाँ वो क्या चालाकी कर रहे हैं कि जितने भी कर हैं, जो भी अधिकार हैं, वो कौन लेगा? अंग्रेज लेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी लेगी। लेकिन अगर सेना की सुरक्षा करनी है, अपने राज्य का कोई विकास करना है, सैन्य का संचालन करना है, मतलब उसका देख रेख करनी है, तो वो सारा काम नवाब करेगा। जब अगर अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ले रही है तो सारा काम भी तो ईस्ट इंडिया को देखना चाहिए ना, ईस्ट इंडिया कंपनी को। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसने क्या बनाया कि ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ कर वसूलेगी, बाकी जितने भी सारे काम करने हैं, क्षतिपूर्ति करनी है, सुरक्षा देखनी है, सैन्य संचालन देखना है, ये सब नवाब ही देखेगा। ठीक है, और उसका कोई उत्तरदायित्व नहीं बनेगा कंपनी का कि वो कुछ ऐसा देखेंगे। सारा बोझ किस पे डाल दिया? नवाब पे डाल दिया कि तुम इन्हें देखना। इस दोहरी नीति से अंग्रेजों के पास धन एकत्र होता रहा एवं बंगाल का राजकीय कोष कम होने लगा। और ऐसे करके धीरे धीरे अंग्रेज क्या है, अपने पास अंग्रेजों के पास पैसा इकट्ठा होता गया और बंगाल का जो राजकोष था वो खाली होता गया। 1769 और 70 ईस्वी में राज्य में भीषण अकाल पड़ा। लाखों की तादाद में लोग बीमारी के कारण मरने लगे, परंतु कंपनी शासन ने राज्य की जनता में की कोई सहायता नहीं की। कंपनी राहत कार्यों से बची हुई अधिक धन कमाने में लगी रही। कंपनी के इस कार्य की इंग्लैंड तक बहुत आलोचना हुई। अब देखिए उन्होंने कहा कि अचानक क्या होता है, भीषण अकाल पड़ जाता है, मतलब सूखा पड़ जाता है और लोगों के पास खाने को नहीं होता, और ना खाने को मिलने के कारण लोग बीमार होने लग जाते हैं, और बीमारी के कारण जनता जो है मरती जा रही होती है, बीमार पड़ रही होती है और काफ़ी लोग मर जाते हैं। तो ऐसे में क्या था कि जो कंपनी थी उसको राज्य की जनता की सहायता करनी चाहिए थी, क्योंकि उन राजस्व वगैरह कर वगैरह वो इकट्ठे करते थे। लेकिन कंपनी ने ऐसा
कुछ नहीं किया, वो अपना धन कमाने में ही लगी रही। और वो कह रहे हैं कि कंपनी के इस काम की आलोचना इंग्लैंड तक में हो गई थी कि कंपनी ने ऐसा किया है, उन्होंने वहाँ राज्य के लोगों का ध्यान नहीं दिया ध्यान। इधर जनता मर रही थी और कंपनी के अधिकारी विभिन्न अत्याचारों एवं भ्रष्टाचार द्वारा धन एकत्र कर रहे थे। ब्रिटेन के बुद्धिजीवी वर्ग ने इस प्रकार के आचरण को रोकने और अधिकारियों की नियुक्ति में सरकारी हस्तक्षेप की मांग आरंभ कर दी। उन्होंने कंपनी के अधिकारियों की आय और व्यय का लेखा जोखा रखने के लिए भी सरकार को सलाह दी। यह सब बुद्धिजीवी वर्ग अकारण ही नहीं किया, वरन कंपनी की गिरती हुई साख एवं अधिकारियों द्वारा अलग से धन एकत्र करने के कारण घाटे की ओर बढ़ती कंपनी को बचाने के लिए किया। अब उन्होंने क्या करा कि जनता, एक तरफ तो जनता मर रही थी अकाल के कारण, दूसरी तरफ क्या हो रहा था कि ये जो कंपनी के अधिकारी थे वो अत्याचार कर करके, भ्रष्टाचार कर करके मतलब क्या कर रहे थे, धन एकत्र करे जा रहे थे। तो इस सब को रोकने के लिए कुछ बुद्धिजीवी उठकर खड़े हुए और उन्होंने क्या करा, उन्होंने कहा कि सरकारी हस्तक्षेप किया जाए इसमें। बुद्धिजीवी मतलब जो पढ़े लिखे समझदार लोग होते थे उस टाइम के, तो उन्होंने कहा कि हस्तक्षेप किया जाए। क्या किया जाए कि जितने भी ये कंपनी के अधिकारी हैं, इनको जो भी व्यय किया जाता है उसका लेखा जोखा लो इनसे। और वो कह रहे हैं कि बुद्धिजीवी ने ये एकदम ऐसा फैसला अचानक ही नहीं ले लिया था। किस लिए लिया था कि कंपनी की जो गिरती हुई साख थी या धन एकत्र करने के से जो घाटे हो रहे थे उससे बचाने के लिए उन्होंने ऐसा किया था। एक स्थिति यह आ गई कि कंपनी को व्यापार करने के लिए ब्रिटिश सरकार से ऋण मांगना पड़ा। ठीक है, अब जब कंपनी को व्यापार करना था और ऐसी नौबत आ गई थी कि उसे ब्रिटिश सरकार से कहना पड़ा कि हमें उधार दे दो। यह कंपनी की साख की समाप्ति की ओर संकेत था। अतः संसद में कंपनी को अपने नियंत्रण में लेने की जोरदार मांग उठने लगी। सांसदों के अनुसार सरकारी नियंत्रण में कंपनी का व्यापारिक लेखा जोखा, अधिकारियों की आय व्यय का लेखा जोखा और उनकी योग्यता नियुक्ति को लेना अनिवार्य हो गया था। अतः कंपनी को नियंत्रण लेने के लिए कानून बनाने की मांग उठने लगी। अब उन्होंने कहा कि क्या था, जब कंपनी ऋणी मांगने लगी, उधार मांगने लगी, तो ऐसे में ये कहा गया कि संसद ने यह फैसला किया कि इस कंपनी को क्या करा जाए, नियंत्रण में ले लिया जाए। सरकार अपने नियंत्रण में ले, इसका लेखा जोखा सब देखे, आय व्यय देखे, ठीक है, और इसकी नियुक्ति की मतलब जो भी इसमें नियुक्त किया जाए वो उसको योग्यता के अनुसार किया जाए और कंपनी को के लिए क्या करा जाए, कानून बनाए जाए। कंपनी के पुराने पड़ चुके व्यापारिक नियमों में व्यापार में कंपनी के एक अधिकार के विरुद्ध युद्ध उद्योगपति और व्यवसायी लामबंद होने लगे। यह सब लोग भी कंपनी के कानूनों में बदलाव चाहते थे। अतः ब्रिटिश सरकार को कुछ नए कानून बनाने पड़े जिन्हें एक्ट का नाम दिया गया। ठीक है, अब उन्होंने कहा कि कंपनी में जितने भी पुराने व्यापारी वगैरह थे उन्होंने भी कहा कि ये पुराने नियम या एक अधिकार के विरुद्ध खड़े हो गए थे। जितने भी उद्योगपति थे, व्यवसायी थे, उन्होंने भी कहा कि नए कानून बनने ही चाहिए। तो ऐसा सब कुछ सुनते हुए ब्रिटिश सरकार को कुछ नए कानून बनाए उन्होंने, जिन्हें क्या नाम दिया गया, एक्ट का नाम दिया गया। तो आज के लिए बेटा इतने, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे करेंगे, इसे अच्छी तरह रीड कर लेंगे। थैंक्स।